Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दादा, इतने दिनों के बाद। हाँ भैया, हम तो गायब हो गए थे सीन से। अब फिर बैक इन एक्शन। मतलब थोड़ा बहुत ऑफ ब्रेक वगैरह तो हम भी डिजर्व करते हैं ना दादा। तो अच्छा था वैसे ये एक हफ्ता। आपका तू कैसा कहाँ रहा? गायब हो गया था? मतलब तू क्या कर रहा था? मैं सुना था एग्जाम थी तेरी कोई बहुत खतरनाक वाली। नहीं, मैं उस तरफ मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। आई थिंक आई एम नॉट कंफर्टेबल अभी भी उसके बारे में बात करने के लिए। तो लेकिन हाँ, इट वाज ग्रेट फन। एक हफ्ते हम अपने आप को प्रताड़ित करने के बाद आज जब अच्छा महसूस किए तो आपसे कहे कि चलिए आज हम पॉडकास्ट की खेती करते हैं। और मैंने सुना है कि आपका पिछला हफ्ता भी आप रक्षाबंधन की तैयारी अभी से कर रहे हैं, मेरे को ऐसा पता चला अभी। ओ यस यस, मेरे साइट पे ऑब्वियसली हर कोई कर रहा है बिकॉज 22 अगस्त को राखी है। और वी आर ट्राइंग टू टारगेट ऑल दी वंडरफुल सिस्टर्स एंड टेलिंग देम भैया आके हमारे दुकान से चीजें खरीदो, हम अच्छी चीजें देते हैं। तो दैट प्रोसेस स्टार्टेड एंड इट विल पिक अप एज वी गो अलोंग। नहीं, मुझे पता है आप कितना एफर्ट डाल रहे हो उसके अंदर, और कितना मतलब इसमें आपका हार्डवर्क लगता है। एंड आई हैव गॉन थ्रू योर साइट। मैंने आपको अपना कल ही ओपिनियन दे दिया था। ये जो आपने रक्षाबंधन स्पेशल जो पूरा क्रिएट किया है, इट इज लुकिंग वेरी गुड। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आपके। और सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लग रही है, क्योंकि आपने ये सही कहा कि भले ही रक्षाबंधन को अभी लगभग एक महीने तो नहीं, लेकिन 20-25 दिन बचे हैं, बट उसके बाद भी दादा बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह देख रहा हूँ मैं इस बार। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उदय, पंकज, दे आर ऑल एक्साइटेड फॉर रक्षाबंधन। उनकी बहनें आ रही हैं और उनको जाना है कई जगह बहनें से राखी बंधवाने के लिए। और एवरीवन इज रियली, मतलब क्योंकि शायद कोरोना ने हमको ये भी सिखाया है कि जो हमारे अपने हैं उनकी अहमियत क्या है। और जो एक समय थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था कि रक्षाबंधन ठीक है भाई, हाँ ओके, लेकिन अभी लोग वैल्यू कर रहे हैं हर दिन की, हर वीकेंड की। और आज भी सुबह सुबह मैं पंकज के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। पंकज दादा बहुत ही जबरदस्त कर रहा है। आप सुन के आश्चर्यचकित रह जाएंगे वो जो काम कर रहा है। वीकडेज में वो 10 से 15 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा है। ये पंकज तेरा दोस्त है ना? हाँ। ओके। और वीकेंड्स पे आप मानोगे नहीं, वो 35 किलोमीटर कर रहा है भाई साइकिल से, 35 किलोमीटर। ओ, इतनी और साइकिलिंग? उसी के चलते कैसा। इतनी सारी साइकिलिंग सडनली क्यों भाई? हाँ 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 हाँ। और बिल्कुल थकान नहीं दिखती उसके अंदर। एंथुजियाज्म, जहां भी वो जा रहा है उसके पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। आई एम श्योर वो बहुत जल्द इसके व्लॉग्स भी बनाने लगेगा। मैंने उसको कहा है कि हम लोग साथ में चलते हैं कभी, तो साइकिल तू चलाना, मैं आराम से बैठूंगा, और हम लोग व्लॉग वगैरह भी बनाएंगे उसका। और कमेंडेबल दादा, 35-36 किलोमीटर साइकिल चलाना। मैं तो, क्योंकि भाई मेरा तो बहुत, मैं भी ऐसे ही जोश में एक बार 2015-16 की बात है, जब नागपुर में था मैं, तो साइकिल लेके जरूर आया था। एक दिन मैंने चलाने का प्रयास किया होगा और मैं करीबन आधा पौन किलोमीटर ही आगे गया होगा। मुझे लगा कि मेरा सीना जो है वो मुंह के जरिए बाहर आ जाएगा। तो फिर मैंने 2 साल बस उस साइकिल को खड़े हुए देखा, बस कि वो खड़ी हुई है, और हम दोनों एक दूसरे को देख के दूर से रिस्पेक्ट कैसे हाय हेलो कर देते थे। आपने कभी ट्राई नहीं किया था साइकिलिंग वगैरह? मुंबई में मैंने सुना बहुत हॉट है, साइकिलिंग कर रहे हैं बच्चे आजकल आपके यहाँ। हाँ, साइकिलिंग करते हैं। देयर इज अ ग्रुप जो रात को निकलती है, अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं वो लोग। वो ट्रैफिक नहीं होता है एंड दे साइकिल अराउंड बांद्रा, मलाड, ऑल ओवर द प्लेस। एंड काफी सेलेब्स भी निकल जाते हैं। सलमान खान को देखा होगा लोगों ने साइकिल करते हुए। तो साइकिलिंग इज वेरी मच इन। आई हैड अ साइकिल कपल ऑफ इयर्स बैक बिफोर गोइंग टू बैंगलोर। मैं भी राइड करता था वो इनॉर्बिट के रास्ते के पीछे, जो खाली इलाका है कंपैरेटिवली। तो उस टाइम पे मूवी आई थी बेफिक्री, बेफिक्रे, तो याद अच्छा। होगा। आई थिंक 17 की रिलीज थी वो।
And Befikri was a little bold movie because वहाँ पे उस movies में movie was shot in France and Paris, तो वो थोड़ा scenes थे उसमें kissing के, तो obviously Mumbai is little forward culturally and all that. So when मैं साइकिल चलाता था मैं वो पीछे गलियों से, तो वहाँ पे couples की गाड़ियाँ पार्क होती थी, बाइक पार्क होते थे, and they were doing their bold scenes over there. अच्छा, तो आई उससे फील किया यार हमारा देश बड़ा अजीब है. एक तरफ तो मुंबई है जहाँ पे भी ओपनली kissing smooching is allowed, it happens, we see that, and then you have interiors हमारे इंडिया में जहाँ पे जीन्स पहनना भी is a crime. तो कभी कभी दिमाग थोड़ा सा सॉरी कभी दिमाग भौचक्का सा रह जाता है. मतलब हम एक ही देश में इतने अलग अलग लेवल्स के कल्चरल पैरामीटर्स हैं. एंड इनफैक्ट मैं दोस्तों को बोलता भी था यार, बेफिक्री ने तो बेफिक्री मूवी ने तो यार थोड़ी बेशर्मी का पर्दा हटा दिया है. बिकॉज नाउ यू गो आउट एंड सी ऑनेस्टली किसिंग स्मूचिंग जो दिखता नहीं था अमूमन मुंबई में, वो दिखना शुरू हो गया था. थैंक्स टू कोविड वो सब बंद हो गया है. पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन दादा, मतलब हाँ ये एक बड़ी कल्चरल चीज है. मुझे याद है जब मैं, आपको पता है क्या, मैं 2005-06 में मुंबई आया होगा शायद पहली तेरी बार. आवाज ऐसी क्यों कर दी तूने एकदम? आपको पता है क्या तो कुछ खतरनाक बोलने वाला है क्या? हाँ नहीं, वो आइडिया यही है कि लोगों को लगे कि मैं कुछ खतरनाक बोलने वाला हूँ ताकि वो सुनते रहे. तो आपको मालूम है क्या 2005-06 में मैं आया रहेगा पहली बार, है ना. और पहली बार आपको पता ही है वो बैंड्रा बैंड स्टैंड वगैरह ये लोग लेके जाते हैं कि भाई सलमान का घर है, मन्नत है, शाहरुख का घर वगैरह. तो वहां पे वही जो आखिरी वाला सेक्शन है जहाँ पे, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा कल्चरल शॉक था दादा. मतलब आपके उधर लड़का लड़की फुल लगे हुए भाई. बिल्कुल ऐसा, मतलब यानी जैसे कि वहां बैठ के करने के लिए वो ही आए हो, मतलब ऐसा, मतलब बिल्कुल. यस देयर जैसे आर बोले सी, उसको ये मुंबई की एक बका बक. नहीं मुंबई की एक एक बोलता है ना कि वो एक पिक्चर आई थी पिया का घर, इसमें जया जी थी और और 2-3 एक्टर्स. बड़ा प्यारा सा गाना है, ये जीवन है, किशोर कुमार का. ये जीवन है, जीवन का है तो उस फिल्म में 70s में निकली फिल्म, वो बताया रहा था कि एक यंग कपल को, शादीशुदा जोड़े को इंटीमेसी का मौका नहीं मिलता है, अकेले साथ बिताने का मौका नहीं मिलता. घर में एक भाभी, ननन, देवर वगैरह वगैरह, तो इट बिकम्स इम्पॉसिबल. और वो जो सीन है वो अब तक चला आ रहा है. घर छोटे होते हैं, परिवार के मेंबर ज्यादा होते हैं, तो यू डोंट गेट इंटीमेसी, यू डोंट गेट इंटीमेट टाइम, यू डोंट गेट टाइम, यू डोंट गेट वन ऑन वन फेस टाइम. तो पीपल जो यंग है, दे गो आउट, देयर आर सर्टेन स्पॉट्स देयर एंड दे गो आउट एंड they spend some time and come back. I mean, I don't think there's anything wrong in that. गांव में तो खेत वेत होते हैं, तो obviously there's a lot of option. यहाँ पे खेत वेत तो होते नहीं है. So this is what it is. In fact, I don't know if you heard about this news that's going to happen tomorrow, 11 o'clock. Times Now का नवभारत हिंदी न्यूज चैनल लॉन्च होने वाला है, और कल कुछ बड़ी खबर के साथ वो लोग लॉन्च करने वाले हैं 11 बजे. क्या बात कर रहे हो आप? यस ऐसा इतने सारे चैनल से एक और चैनल आ गया. चलो ठीक है. नहीं, यस. अभी इसमें क्या ना दादा, टाइम्स वैसे भी मार खा रहा था जब से रिपब्लिक भारत अर्नब ने डाला है ना. उसके बाद उन लोग के पास हिंदी ऑल्टरनेटिव नहीं था टाइम्स के पास. यानी उनका ऑफ कोर्स टाइम्स नाउ इज पॉपुलर, उनका मिरर भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन जो मासेस हैं, जो पूरा जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, इतनी बड़ी, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे दिल्ली, हरियाणा बेल्ट. वाह यार, ये तो मास्टर स्ट्रोक है दादा. आई एम नॉट श्योर मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं नितिन, बिकॉज इतने सारे हिंदी चैनल्स, इट्स सो क्लटर्ड. वो जो सेगमेंट है, ऑलरेडी कितने चैनल्स है. इंडिया टीवी है, फिर जी, एनडीटीवी के चैनल्स है, जी है, आज तक है. इसमें लेट्स सी हाउ व्हाट इम्पैक्ट दे कैन मेक. और आजकल ऐसा हो गया ना कि किसी भी चैनल को 1 महीना ही मिलता है, 1.5 महीना ही मिलता है. वो 1-1.5 महीने में अगर वो नंबर्स नहीं लेके आया तो बंद हो जाते हैं चैनल. नहीं, जैसे आप सही कह रहे हैं, लेकिन 1-1.5 साल पहले जब रिपब्लिक भारत लॉन्च हुआ दादा, तो क्योंकि उसमें जिस तरीके का कंटेंट ये लोगों ने किया, अर्नब ऑफ कोर्स
भले ही हिंदी बेचारे वो उतना अच्छा नहीं बोलना जानते, लेकिन तब भी करके जो किया, तो मैंने तो जो सुना है दादा, वो हर जगह टेलीविजन चैनल्स बदल गए, मतलब हर जगह रिपब्लिक भारती नजर आता है, मतलब चलता हुआ। नहीं नहीं, और ऐसा नहीं अगर है, ये मान लो, आज तक है। जरा सी वो सेगमेंट में बहुत कंपटीशन है, और एक एक टीआरपी पॉइंट्स के लिए वो लोग बहुत झगड़ा करते हैं, और वो किसी का 19, किसी का 19.5, किसी का 19.25, उतना डिफरेंस होता है। उसमें भी वो लोग देर आर एस्टैब्लिश प्लेयर्स यार। आई मीन अभी आज तक है, 20 साल से चल रहा है। एनडीटीवी का चैनल है इंडिया, वो भी 20-22 साल से चल रहा है, 18-20 साल चल रहा है। वहाँ पे अब मंझे हुए खिलाड़ी है वहाँ पे। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। आई मतलब आई डोंट नो वेदर चैनल परफॉर्म कैसे करेगा, बट इंटरेस्टिंग है। कल 11 बजे कुछ न्यूज ब्रेक करने वाले हैं वो लोग। वो न्यूज क्या होगी, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। हाँ यार, वो क्योंकि चैनल लॉन्चिंग खबर है, यानी मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा उनके हाथ में है दादा। देखो क्या होता है। आई मीन थोड़ा सा इट इज प्रो गवर्नमेंट वाले फीलिंग है मुझे इस चैनल को लेके। तो यू नेवर नो अच्छा, व्हाट विल हैपन, व्हाट टर्न्स आउट। बट आई डोंट नो, आई हैव बीन फॉलोइंग ओलंपिक्स बाय द वे। कल 11 बजे का बहुत बढ़िया मतलब आपने लोगों को अपॉइंटमेंट करवा दिया है, कि मतलब बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वैसे ओलंपिक्स के बारे में अच्छा, देख रहे हैं कुछ तो? नहीं दादा, अभी तो मतलब क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि पिछला एक हफ्ता थोड़ा सा मेरे लिए अलग ही रहा, तो मैंने अखबार जरूर खंगाले हुए हैं, तो अखबारों में कहीं दिखा नहीं इसका जिक्र। और किसका? अभी गूगल न्यूज अभी खुला हुआ है, ये जो आपने चैनल लॉन्च वाला बताया। नहीं नहीं, चैनल लॉन्च भूल जा, बहुत हो गया। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओलंपिक्स नाउ। हाँ, अरे दादा, दादा दादा, ओलंपिक्स की तो कल क्या हुआ, सुबह सुबह अखबार आए, पिताजी ने अखबार खोला है, और बड़े गर्व से मेरे पास, देखो देखो, ऐसा करके, देखो इसको देखो। क्यों दिखा रहे थे मुझे अखबार? क्योंकि पापा, आपको पता है ना, मेरे मध्य प्रदेश में एक जगह है इटारसी नाम से, बड़ा फेमस रेलवे जंक्शन है इटारसी का। तो अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आपको वहां से होते हुए जाना ही पड़ेगा। और तो इटारसी के पापा हैं, मतलब पापा का जन्म इटारसी में हुआ, फिर उन्होंने पढ़ाई सागर में की, और उनको नौकरी जबलपुर में मिली। तो इटारसी का ये बंदा है दादा, विवेक सागर। आपने सुना है क्या इसका नाम? नौजवान खिलाड़ी है विवेक सागर, और इसने जो डिफेंडिंग चैंपियन है अर्जेंटीना हॉकी में, उसके अगेंस्ट एक ऐसा गोल मारा, जिसके बाद फिर एक और गोल लग गया, और लास्ट 2 मिनट में हमने 2 गोल स्कोर करके अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो डिफेंडिंग गोल्ड मेडलिस्ट है अभी, और उनको हराया, मतलब बनने। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था पापा के लिए, इसलिए वो स्पेशली अखबार उठा के, देखो इटारसी का लड़का, हमारे हमारे अपने इटारसी का लड़का, मतलब। नहीं नहीं, काफी हो रहा है। इनफैक्ट जब मोदी जी ने जब सारे ओलंपिक, जो सारे तो नहीं बट जो कुछ ओलंपिक जो जा रहे थे पार्टिसिपेंट्स, उनसे बात की थी, उसका वेबकास्ट हुआ था ऑल ओवर सोशल मीडिया। कितना अच्छा जेस्चर था ना दादा, एक लीडर यही करता है ना, बैठ के कि हाँ भाई जाइए, अच्छा करिए। वाह यार, हर जगह मोदी जी इज एवरीवेयर भाई, नो बट एजुकेशन हो, द इकोनॉमिक्स हो, but the स्पोर्ट्स हो, most एवरीवेयर। important but the most important thing about that conversation was, मोदी जी ठीक है तो ऑब्वियसली थे, लेकिन ये जो टीम थी वो नई थी। दैट इज अ न्यू इंडिया। उसमें आई थिंक सानिया मिर्जा और एक दो लोग ही जो पुराने थे, जो जिनको हम जानते हैं। बाकी तो लोग थे, सब नए लोग थे यार। 25-26 साल के यंग गाइज, और कितने सारे अलग अलग, ऐसा नहीं कि मतलब खाली बॉक्सिंग में या हॉकी में, फेंसिंग में भी जो लोग जा रहे हैं, एथलेटिक्स में जा रहे हैं, तो आर्चरी में तो है ही। I think this is new India, man. I feel that sometimes I feel I get lost in this. I feel like I'm lagging. और हाँ, हमको अपडेट करना अपने आप को जरूरी है दादा। नए यंगस्टर्स बहुत ही करिश्मे कर रहे हैं, और मेरे को लगता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फैक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये पहला ओलंपिक्स है भारत की तरफ से ऐसा, जिसमें हमने पहले दिन में ही मेडल जीत लिया। मतलब Hmm. फर्स्ट डे मेडल जीतने का मतलब, ये शायद मतलब क्रॉस चेक करना चाहिए हमें, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं पे मैंने पढ़ रखा है कि मीरा चानू, जिन्होंने हमको मेडल जिताया, वो Hmm. सचमुच कमाल कर गई। और उसके तुरंत बाद मणिपुर के जो हमारे सीएम है, उन्होंने अनाउंस किया कि अब जो, मेरे ख्याल से वो रेलवेज में काम कर रही थी इससे पहले, अच्छा. और रेलवेज के बाद अब उनको डीएसपी का पद दिया जाएगा। Hmm. मतलब
उनके स्पोर्ट्स के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मीरा चानू को एक तो उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की, और उसके बाद यानी आपने जो कहा उसी को मैं एक और तरीके से कहता हूँ कि जो इंडिया का भार है ना दादा, वो बिल्कुल सही हाथों में है। ऐसा प्रतीत होता है कि जाके पहले दिन ही इतना बड़ा काम करना। और ओलंपिक्स में ये भी है कि हमारी पॉसिबिलिटी और भी बनी हुई है। पीवी सिंधु भी अच्छा कर रही है, हॉकी टीम भी अच्छा कर रही है हमारी, और एक और बॉक्सर हैं जो मतलब शी इज वेरी क्लोज टू विनिंग द गोल्ड, मतलब मेडल जीत सकती हैं वो कोई सा। और बहुत अच्छा हो रहा है ओलंपिक्स ज्यादा। और मुझे तो वही लगता है कि इस ओलंपिक्स को देख के अभी कितने सारे यंगस्टर्स के मन में सपना पैदा होगा ना दादा, कि हम भी इस तरीके से वेट लिफ्टिंग में जाएंगे, बॉक्सिंग करेंगे। हाँ और हाँ, होना ही चाहिए, बिकॉज आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ पीपल ओनली टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। साला गुलामों का देश, गुलामों का खेल, उसी के बारे में लगे पड़े हैं यार। और भी कहीं डाइवर्सिफाई करो यार, इतने गेम। आई एम वेरी हैप्पी कि यंगस्टर्स आर लुकिंग एट अदर गेम्स आल्सो। यही नहीं कि बल्ला नहीं नहीं बल्ला लिया, बॉल लिया और लगे पड़े हैं गुलामों का नहीं नहीं, खेल खेलने। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। लोग डाइवर्सिफाई हो रहे हैं दादा स्पोर्ट्स में। अभी क्रिकेट में ठीक है, जिनका इंटरेस्ट है इनका इंटरेस्ट है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो सारे गेम्स को इक्वली देख ना रहा हो, लेकिन सब फॉलो कर रहे हैं। एवरीवन इज बिहाइंड आवर प्लेयर्स, और आई एम श्योर ओलंपिक्स में आने वाले दिनों में हम और भी बहुत बढ़िया बढ़िया काम करेंगे। और हाँ, मैं ये आप न्यूज पढ़ रहा था नितिन, मैं अमेरिका के लोग जो है ना बड़े अजीब हैं। वहां पे वैक्सीन अवेलेबल है, मिल रही है, लेकिन ऐसे ढक्कन लोग हैं कि उन वैक्सीन लेते ही नहीं। अच्छा वहां की सरकारों को $100 देने पड़ रहे हैं। पहले तो बियर पिला रहे थे वो लोग, बियर पियो तो और वैक्सीन लो, तो बियर भी नहीं पी रहे थे। अब ऐसे ही न्यूयॉर्क में ऐसा घोषणा की है कि भैया $100 लो और वैक्सीन लो। तो मतलब इतने अच्छा। नकचड़े हैं साले के। मतलब उनको पता, उनको उनको लगता है कि बस वो लोग तो बस बीमारी के ऊपर है, उनको कुछ होगा नहीं उन्हें। और अभी ये तो तक अच्छी बात नहीं है भाई। हाँ मतलब सी हम लोग जब शुरू हुआ था अप्रैल में, हंगामा हुआ था ना, इंडिया में वैक्सीन नहीं है, सेकेंड वेव और ये और वो। सी हमने ऑलरेडी 45 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुकी है। और क्या वो बात। लोग अभी तक वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। अभी तक तो अभी आइडियली अमेरिका अमेरिका है तो उन्हें तो सबको दे देना चाहिए था अब तक, राइट। एवरीबडी, उनका करेक्ट। उनकी उनकी पॉपुलेशन ही साली 32 करोड़ है, 32 करोड़ है। हम्म। तो बाय दैट स्टैंडर्ड बाय नाउ दे शुड हैव वैक्सीन एंटायर अमेरिका, पर ऐसा हुआ नहीं। वही तो लोग रियलाइज नहीं करते ना दादा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन लीडर। जब हम्म। आपका लीडर आपको आंखों में आंखें डाल के टेलीविजन के जरिए कहते हैं, रेडियो के जरिए कहते हैं कि जाइए अपने आप को सुरक्षित करिए, बाहुबली बनिए, वैक्सीन डलवाइए, वैक्सीन लगवाइए, तो मैं अपने नहीं, पर्सनल ऑल आई एम ट्राइंग टू से नितिन इज दैट कि इतने एफर्ट्स लगाया है हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बनाने वाले की जो एक आर्मी है, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, नहीं नहीं, फार्मर्स कम भी, सुन लीजिए। उन्होंने इतनी मेहनत मैंने करके बनाया है, और उसमें हम उनको गाली देते हैं। एंड यू डोंट सी अमेरिका, जिसने हमें सिखाने की कोशिश की थी कि भैया ऐसे देना चाहिए। तुम खुद का देखो ना साले क्या हो। तुमने अभी तक इतने हाँ अपने आप को इतना बड़ा शाना समझते हो ना कि हम इतने $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, नंबर 1 इकोनॉमी दुनिया की। तुमने क्या किया है? अभी तो तुमने पूरे देश को नहीं किया है। हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम तो डेवलपिंग नेशन है। फिर भी हमने 46 करोड़ लोग को दे दिया। तुमने क्या उखाड़ा है एक साल में? तुमने तो सितंबर में शुरू किया था ना दवाई देना, राइट। तुमने क्या उखाड़ा है भैया एक साल में? क्या किया है? 20 करोड़ लोगों को दिया है बस। तुमसे डबल हमने दे दिया है, वो भी शुरू किया था जनवरी में। बताइए अभी आप। देखो ना। नहीं मैं क्या नहीं, आप बिल्कुल सही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए। आप फिर शाय अवे कर रहे हैं। आपका जो पर्सनल सर्कल है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बुरा बुरा बोला जाता है, तो वो पर्सनल सर्कल को मैं एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ। इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ अ लीडर। एक लीडर जब देश में आके कहता है कि हमको 3 महीने का लॉकडाउन करना पड़ेगा, तो एक गरीब जो रोज कमा के खाता है वो भी उनकी बात को सुनता है, बाहर बेचने नहीं चला जाता वो। क्यों? क्योंकि विश्वास करते हैं उनके ऊपर कि नहीं, ये हमारे लिए सही बात कह रहे हैं। फिर वही लीडर आके बोलता है कि देखिए हमारा देश संकट में है, लेकिन हमें एक साथ लड़ना होगा।
हमें कई कठिन निर्णय लेने होंगे, तब भी देश की जनता उनका साथ देती है। फिर वैक्सीनेशन में एक ऐसी हेजिटेंसी जैसी वही, क्योंकि अमेरिका से हम बहुत ज्यादा टच में है ना, तो वहां की हेजिटेंसी यहाँ भी आ गई थी थोड़ी सी कि नहीं लेना है, ये वाली वैक्सीन अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह। ये सब जो 10-15 दिन पहले तक मैं आपको बता रहा हूँ, अपने सर्कल में बता सकता हूँ, यही जिनको आप नेसेयर्स कहते हो, नेगेटिव लोग बोलते हो, जिन्होंने खुद तो बीएससी का भी नहीं देखा है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट और जो हमारे केमिकल एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने इतना जोरदार काम किया कि हमको वैक्सीन के लिए जाके भीख नहीं मांगनी पड़ी अमेरिका या चाइना के पास, जो उनके एफर्ट्स को समझ नहीं सकते हैं। ये 10-15 दिन पहले जो कह रहे थे कि ये वैक्सीन हम कभी नहीं लगाएंगे, अभी फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं कि गाइस कैन यू टेल मी, कि बोले ये नियरेस्ट सेंटर यहाँ पे किधर है। एक मुंबई का किस्सा मेरे पास, एक जबलपुर का और एक भोपाल का। अब तुम अगर लाइफ में इतने डिस्कनेक्टेड हो भाई कि तुम सिर्फ फेसबुक की दुनिया में रहते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, और तुमको ये नहीं आइडिया कि तुम्हारे शहर में 2 किलोमीटर की दूरी पे कहाँ पे वैक्सीनेशन मिल रहा है, तो इंडिया ना, जिनके मतलब मैं कैसे बोलूं, आप समझ गए ना, यानी तुम कितने बड़े, अगर तुमको इतना नहीं पता, इतनी जनरल अवेयरनेस नहीं है, अगर ये कोई चीज होती है डालने के पूछने की कि ये कहाँ लग रहा है, कहाँ मिल रहा है। और मोदी जी की ज्यादा जहां तारीफ होनी चाहिए ना, वहां तारीफ होनी चाहिए। आप देखिए किस डिसिप्लिन के साथ पूरा देश एक्ट किया है। हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हम ये नहीं कह रहे हमारे प्रॉब्लम्स नहीं है, और हो सकता है हम उन प्रॉब्लम्स की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो भाई मजे से यहाँ पे बैठ के इंटरनेट के जरिए पॉडकास्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल माना, पॉइंट टेकन। कठिनाइयां हैं, हर देश की है, लेकिन भाई हो रहा है, काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी हो रही है, प्रयास भी हो रहे हैं। जैसे कि आप, बस मैं खत्म कर रहा हूँ अपने, सॉरी मैं ज्यादा लंबा बोल गया, लेकिन आपने कहा कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे अपने अलग चैलेंजेस, हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पर हम हर एक के बारे में सोच रहे हैं। जहां नितिन भारती एक वैक्सीनेशन सेंटर में जाके फ्री में सेंटर लगा आता है, वहीं पर एक कोई कमला देवी भी होंगी जो बेचारी गांव में रहती होंगी, उनके पास कुछ जरा सा पैसा होगा और एक आधार कार्ड होगा, उनको भी वैसे ही लगा है, कोई पक्षपात नहीं किया गया है। तो ये होता हुआ देखने में ना लोगों की आंखें जल रही है कि बोले ये तो भाई ये नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है, ये कैसे होगा, ऐसे इतना सक्षम कैसे भारत बन गया। तो हम भले होंगे डेवलपिंग कंट्री, लेकिन ये पूरे पीरियड में वी हैव बिहेव्ड एज अ डेवलप्ड नेशन। हो गया। वो तो भावुक, थोड़ा भावुक हो गया तू आज। नहीं दादा, अच्छा नहीं लगता ना। आप लोग क्या करते हैं, मोदी जी की बुराई बहुत जल्दी कर देते हैं, फिर अच्छाई करने की बात में आप लोग पीछे कतराते हैं। तो इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डीएनए जीन्स आपके भी अभी भी वही है जो उन लोग के, जैसे उन लोग बोलते हैं। इसीलिए मैं देखता हूँ कि हम बहुत जल्दी मोदी जी का, अरे मोदी जी से ये तो बिगड़ गया। अरे मोदी जी से नहीं बिगड़ा भाई, मोदी जी सिर्फ एक लीडर है, पूरी सरकार इसमें शामिल है। और फिर जब कुछ अच्छा खबरें बनती हैं तो उसमें फिर ऐसा थोड़ा बचा जाता है कि नहीं नहीं मोदी जी की तारीफ ज्यादा ना हो जाए हमसे। ऐसा क्यों दादा? I think let's move on to a very interesting next topic, which is हम leaders की बात कर रहे थे ना, कि leaders हैं, ये हैं वो हैं। तो Microsoft के chairman is also an Indian, right? उसके बारे में बात की थी थोड़ा पहले। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है, हाँ पता है नाम, कंपनी का नाम सुना होगा ना, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। हाँ, पीएनजी सुना है मैंने, ऐसे बोलते हैं पीएनजी उसको शॉर्ट फॉर्म में। उसके ग्लोबल सीईओ इज एन इंडियन नाउ। ही इज अ मुंबई born gentleman called Sailesh Jegurikar. He is just 54 and he is global COO of PNG. क्या बात है दादा, देख रहे हो हवा किस तरफ बह रही है। अभी पिछले हफ्ते वो हमारी बाटा कंपनी खबरों में थी, इसीलिए जो अपने यहाँ के एक इंडियन, पहली बार बाटा ग्रुप को हेड करेंगे एक इंडियन सीईओ बने हैं। इंडिया के इंडियन, अमेरिका वाले इंडियन नहीं, इंडिया के इंडियन दादा। तो देख रहे हो अब हवा किस तरफ, ये बड़ी कंपनीज आर ट्रस्टिंग देयर मैनेजमेंट विद द इंडियंस कि नहीं भाई ये टैलेंटेड बंदा है, इसको लेकर के आओ, ये अभी अपन को करके देगा। तो ये बंदा भी जो है, मैंने बताया शैलेश करके हैं, मिस्टर शैलेश, मुंबई बॉर्न 54। आई मीन ही अभी वो COO बने हैं। आई एम श्योर अगले 4-5 साल में CEO बन जाएंगे, फिर उसके भी चेयरमैन बन जाएंगे।
चेयरमैन वगैरह बन जाएगा। इट्स इंटरेस्टिंग, अच्छा टाइम चल रहा है, इंटरेस्टिंग टाइम्स नाउ फॉर इंडिया। वाह, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया दादा। दिस दिस शोज। और हाँ, मैं प्लीज ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई हमारा सब कुछ अच्छा है, हम कर रहे हैं, हमारी सरकारें कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और चीजें बेहतर हो रही हैं। और आपको पता है क्या कि हमको लगता है जरूर, क्योंकि कई बार हम जिस चश्मे से दुनिया को देख रहे होते हैं, हमें दुनिया वैसी दिख रही होती है। तो लेकिन प्रॉस्पेरिटी भी जगह जगह आ रही है, वो दिखना शुरू हो रहा है। कल ही खबरों में था दादा, जबलपुर से 10 नई फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं अगस्त के महीने में, और जबलपुर से इंदौर भी डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो रही है। अभी तक थी नहीं, क्योंकि जबलपुर इंदौर लोग यूजली ट्रेन से कर लेते हैं, ओवरनाइट ट्रेन है, रात में 11 बजे बैठो, सुबह 7-8 बजे इंदौर रह जाता है। लेकिन अब फ्लाइट शुरू हो रही है, और जबलपुर में पहली बार अगस्त के महीने में A320 प्लेन लॉन्च होने वाला है। A320 320 पैसेंजर। तो ये पहली बार होगा। ये वही वही रूट पे चलेगा दादा, A320। तो वही दिल्ली वाले रूट पे और मुंबई वाले रूट पे। अच्छा। और अरे ये सुना क्या आपने दादा, ये यार, अरे यार, ये मैं फिर सैड हो जाऊंगा, फिर मैं भावुक हो जाऊंगा इसकी बात करते करते। लेकिन ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट कि भावुक भी होना चाहिए हमको। बाबुल सुप्रियो ने पॉलिटिक्स छोड़ दी यार। ओह अच्छा। यानी कैसे बोलूं मैं, मेरे को अच्छा भी लग रहा है और बुरा ज्यादा लग रहा है, या बुरा भी लग रहा है अच्छा बाबुल सुप्रियो आपको पता ही ना कि 2014 के बाद जब बीजेपी पावर में आई, तो बाबुल सुप्रियो चोज कि नहीं यार, अभी सिंगिंग और फेम वाली इंडस्ट्री को छोड़ के हम सोशल सर्विस करना चाहते हैं। और वो पॉलिटिक्स में आए, और उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट भी किया। जब भी वो टेलीविजन पे आए या कहीं पर भी, उन्होंने गवर्नमेंट को डिफेंड किया। अच्छा पढ़ा लिखा, बहुत मेहनत की। ऐसा लगा कि जैसे ही इज ट्राइंग, कि भाई वो इस फील्ड के नहीं है, लेकिन तब भी सब अफसरों से मिलके सारी जानकारी निकालना वगैरह। और 2019 के बाद शायद उनको ये बोला गया कि अभी आप बंगाल फोकस करिए, क्योंकि वहां के हैं, उनका एक कनेक्ट है लोगों के साथ। और बंगाल इलेक्शन इसलिए उन्होंने लड़ा भी, जिसमें हम बीजेपी अभी हार गई, यानी मतलब 2 से 70 करीबन पहुंच गई। लेकिन जो वो असेंबली इलेक्शन था, उसमें बाबुल सुप्रियो हार गए थे 50,000 वोट से। और वो हार ने शायद थोड़ा झकझोर दिया बाबुल को, और वो अपने शेल में थे कुछ समय से। और फिर अभी उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैंने बहुत लोगों की बातें इसमें सुनी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी वाइफ, डॉटर, मेरे 2 दोस्त, और बोले ये सब कुछ सुनने के बाद आई डिसाइडेड टू क्विट द पॉलिटिक्स। और इसमें बोले मैं कोई और नई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, आई एम अ वन टीम प्लेयर। मैं बीजेपी के लिए मैंने किया। और तो इससे पहले आप इंटरजेक्ट करो, मैं बस वही कि एक तो मुझे बहुत अच्छा ये लगा दादा इसमें कि इन्होंने बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट सामने लेके आए कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी फील्ड में सक्सेस ना पाए, तो उसको मतलब ये एनालिसिस करके अपने ऊपर समझ के सही समय पे उन्होंने इसको क्विट कर दिया, बोझा नहीं बने रहे। ताकि शायद वो उनके मन में भी ये फीलिंग होगी कि यार मैं परफॉर्म तो नहीं कर पाया हूँ, तो अब यानी चाहे तो लटक के चल सकते हैं और आगे 4-5 साल। लेकिन शायद उन्होंने जितने एफर्ट्स डाले उसका मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला, तो ये डिसाइडेड टू क्विट। जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई कैन पर्सनली रिलेट टू दिस कि मैं एक ए फील्ड में था, उस फील्ड में पूरी महत्वाकांक्षाएं जब पूरी नहीं हो रही थी, तो आई डिसाइडेड टू टेक अ न्यू करियर पाथ। उस पे जब हमने चलना शुरू किया, तो देखा अपार कठिनाइयां। ये देखा कि मुझसे आगे 1000 लोग दौड़ रहे हैं, मुझसे बेहतरीन लोग। तो आज भी मन में कई बार चिंतन होता है कि यार क्या ये हम गलत देश में तो नहीं दौड़ रहे हैं। लेकिन फिर अभी मैं उस स्टेट में नहीं हूं कि मैं हार मान लूं। मुझे लगता है कि नहीं यार, वो 1000 के 1000 पीछे नहीं होंगे, लेकिन 2-3-4 भी अगर थक के कहीं पीछे हो जाते हैं, तो मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा। और बाबुल ने ये अपना टाइम दिया 7 साल का, उन्होंने करके देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, ये नहीं होगा। और दूसरा जो सबसे अच्छी बात है, इसके बाद आप बोलिएगा, कि ही हैज गिवन अ मैसेज टू ऑल दोज लूजर्स जो अननेसेसरी अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं भाई, विदाउट प्रूविंग देमसेल्व्स। सिर्फ बैठे हैं क्योंकि वहां पे बैठ गए थे पहले। या तो हम किसी बड़े घर से आते हैं, या तो हम किसी बड़ी डायनेस्टी से आते हैं।
हमारे नीचे, हमारे ऊपर, हमारे आने की वजह से क्या इफेक्ट हुआ, इसका कोई आत्मचिंतन नहीं, कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं, बस बैठे हुए हैं। तो मतलब ये मेरे 2 ऑब्जर्वेशन थे इसमें। Anyway, I mean, I was telling you about, see, people have to move on. I mean, that's all I can say. I mean, I'm not क्या ज़्यादा बात। मैंने फॉलो नहीं किया था बाबू सुप्रियो को. I met him couple of times मुंबई में एज अ सिंगर, फिल्म इंडस्ट्री के वजह, पर एज उनके पॉलिटिकल करियर मैंने फॉलो नहीं किया था, तो आई हैव नो ओपिनियन अबाउट इट. बट there's very interesting thing, if anybody is following OTT platform, सिटी ऑफ ड्रीम्स करके एक सीरीज है नेटफ्लिक्स इस पे, हॉटस्टार पे. उसका सीजन 1 आया था लास्ट ईयर. इट्स अ क्या पॉलिटिकल बात। थ्रिलर. नागेश अरे कुकुनूर वाह। का डायरेक्शन है. एंड अमेजिंग आउटस्टैंडिंग कास्ट. अतुल कुलकर्णी है, प्रिया बापट है, सचिन पिलगांवकर है, इजाज खान है, एंड जो हम्म पहला सीजन तो तोड़ फोड़ था भाई. पहला सीजन के 10 एपिसोड वाज लाइक आउटस्टैंडिंग. हम्म इट्स अ पॉलिटिकल थ्रिलर, तो वही पॉलिटिकल पार्टी है. बट उसका सीजन 2 एक्सपेक्टेड था, आ गया है. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट ओनली कि सीजन 2 इज नॉट as gripping as season 1. अच्छा। Obviously there are turns है, ऊपर नीचे है, interesting है. The characters, each and every character को आगे मतलब flow है उनका. They have grown in their career character graph. एंड में तो बहुत ही बड़ा huge U-turn है एंड में, the big blast. But I think it is 50% of what the season 1 was. So I think people who जिन्होंने पहले सीरीज 1 देखा था, they will definitely would want to check out City of Dreams season 2. But little बोलते हैं ना वो spoiler alert बोलते हैं ना कि it is not as interesting as gripping as season 1. पर सीजन 1 में ऑब्वियसली सच अतुल कुलकर्णी वो वाज द गाय, बट वो उनको गोली लग जाती है तो पूरे सीरीज में ही इज जस्ट सिटिंग अराउंड एंड इज नॉट वेरी एक्टिव. बट ये सीजन 2 में ही इज इनटू मेजर, ही हैज अ मेजर रोल टू प्ले. वाचिंग हिम वाज अमेजिंग बिकॉज़ आई रिमेंबर लास्ट सीन में जब वो सब कैरेक्टर एक साथ में आते हैं एक किसी के उसमें, तो you come to know Sachin Pilgaonkar, Priya Bapat, what talent these guys have. Sachin Pilgaonkar तो he was a बाल कलाकार right from बालिका वधू way back in the 80s 70s. फिर शोले में देखा है उनको, सत्य में सत्ता देखा है इनको. उनका look at his body of work यार. I mean अतुल कुलकर्णी भी देखो, आप इतने सालों से हैं, इतने अमेजिंग मराठी फिल्म्स की है. And what a cast यार, मतलब they are kick-ass man. मतलब you can't point a wrong note in the entire series. Amazing. I really am. I mean ऐसे actors को मतलब we are lucky in these times कि वो सलमान जो खान ब्रिगेड, कुमार ब्रिगेड था कि फिल्मों में जाके हो गया, ऐसा नहीं है भैया. These are amazing. And Priya Bapat भी we have watched her बचपन से ही. Do you know Priya Bapat? नहीं, ऐसे नाम से ध्यान में नहीं आ रहा था. और मैं वो मुन्ना भाई की सीरीज थी, उसमें एक लड़की थी बड़ी क्यूट सी, वो बोलती थी मुन्ना भाई MBBS का सेकंड पार्ट था, सीजन नहीं सेकंड पार्ट था. इसमें वो बोलती ना कि मैं अपने होने वाले पति के साथ डिनर लंच पे जा रही हूँ, तो वो बोलते हैं कि वो वेटर को कैसे बुलाता है, तो अगर शिशी करके बुलाते तो मतलब yes. वो जो क्यूट लड़की है, शी इज प्रिया बापट. ऑब्वियसली शी वाज वेरी यंग ड्यूरिंग मुन्ना भाई, बट अभी शी इज ऑब्वियसली she's a very matured woman, and what an amazing woman she is, and what an amazing role she has done. So I felt proud when I was watching this movie कि इसमें पूरे कास्ट में कोई बड़ा नाम नहीं है. And typically जो हम बोलते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री में वो हीरो, and all these guys are outstanding actors यार. They are theater actors यार. I mean outstanding. So yes, go and see it, but with the caveat कि it is not as gripping as season 1. नहीं, इस कमेंट्री के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दादा. और मतलब जैसे ही आपने सचिन का नाम लिया तो आई वाज थिंकिंग अबाउट इट. और हम लोग को याद है कि सचिन के मैं 2-3 बार मैं मिला हूं उनसे. मैं रेडियो सिटी के टाइम पे उनके इंटरव्यूज भी किए.
तो बड़े साधारण व्यक्ति और बड़ी अच्छी बातें करने वाले इंसान, और जैसे कि वही कलाकार हों, मतलब आई रियली थिंक कि उन्होंने हिंदी फिल्में और क्यों नहीं की, क्योंकि आई रिमेम्बर उनकी एक फिल्म थी नदिया के पार, तो वो यानी मतलब मेरे मॉम की बहुत ही फेवरेट फिल्म थी वो। उनको मतलब इतना ज्यादा, मतलब कि पूरे मोहल्ले के बच्चे, जब हम लोग सब मोहल्ले के लोग हमारे घर में टीवी देखने के लिए आते थे, तो नदिया के पार जब भी लगती थी तो यानी अरे अरे कितना, महिलाएं सब देख के ही खुश उसको, मतलब क्या, अरे वो आपने देखी है किधर नदिया के पार, वो पसंद है क्या फिल्म आपको? बहुत पहले देखी थी, आई कांट रिमेम्बर द एक्चुअल मूवी, बट आई नो व्हाट आई अरे ट्राइंग वो टू से। पुराने जमाने की हम आपके कौन है, वो पुराने जमाने की हम हाँ आपके हैं हाँ, कौन? अरे देखी है पिक्चर, अब एकदम से याद नहीं आ रही है, बचपन में देखी थी, डिडंट सी इट अगेन, बट आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू गोरी से कि सचिन की जो ये इमेज तो है वो गाँव बड़ी बड़ा क्यूट प्यारा बॉय नहीं, की है। बहुत अच्छे अच्छे गाने भी थे उसके, तो वो सचिन, मतलब ऑफ कोर्स सचिन दादा को हिंदी फिल्में और करनी चाहिए थी दादा, क्या इन लोग क्यों ऐसा, मतलब क्यों नहीं की उन अरे लोगों ने उस समय पे हिंदी? सचिन ने बहुत फिल्में की है, मतलब मतलब 1970 62 में उसकी पहले चाइल्ड मराठी में आई थी फिल्म, बाद में बहुत हिंदी फिल्में की हैं यार, मतलब और ज्वेल एक थीव से थी वो लेके बहुत ही ब्रह्मचारी से जबरदस्त ले। थी भाई, एक एक वो यस याद है डन। आपको, एक वो फिल्म थी अखियों के झरोखे से, गाना था जिसमें। वो तो बहुत पुरानी बातें कर रहा है, उसके बाद भी बहुत की है उसने। अवतार हम्म, है, तुलसी है, माँ बेटा है, बहुत, मतलब मैं गोइंग थ्रू विकिपीडिया, you'll see that it's 50-50, मतलब हिंदी भी उतनी है, इंग्लिश भी उतनी है, मतलब सत्ते पे सत्ता, क्रोधी, जुदाई, बहुत सारी फिल्में हैं यार, सही है। दिस इज नहीं, अमेजिंग। अच्छा जिक्र किया दादा आपने। आई मीन दीज पीपल, आई मीन जस्ट बिकॉज एक चीज अच्छी है ओटीटी प्लेटफॉर्म में कि जो तथा कथित जो एक्टर्स होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जो सुपर हीरोज हैं, उनकी औकात नहीं है यहाँ पे, उनको कोई देखना हाँ पसंद यार। नहीं करता है। आई वॉन्ट टू सी हम्म, पीपल लाइक सचिन तेंदुलकर बोला, सचिन पिलगांवकर, अतुल कुलकर्णी, आई वॉन्ट टू सी दीज दे आर पावर हाउस ऑफ एक्टिंग है। उनको देखते, एक बड़ा क्यूट सा सीन है, क्यूट से नहीं, बड़े बड़ा बड़ा सीन है जहाँ पे सीजन 1 में सचिन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो वो ऑब्जर्व्स की जो फिल्म में सीरीज में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है मुंबई के, ही इज नॉट अप टू द मार्क। तो उनके बड़े से ऑफिस में बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर, ही जस्ट लिसंस टू द पुलिस कमिश्नर एंड कुछ बोलते हैं, देन ही सेज कि बोलते हैं कि आई थिंक कमिश्नर यू शुड रिजाइन, एंड कमिश्नर से यस हम्म, आई विल डू दैट, एंड निकल जाता है। देयर इज नो तामझाम कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गोली पगड़ी सर की है वो फेंक दूंगा, कुछ नहीं। मुझे लगता है कि दिस इज हाउ अ चीफ मिनिस्टर सेज कि भैया यू आर फायर्ड, प्लीज रिजाइन, एंड क्या बात। द कमीशन हैज टू लीव। तो दैट इज हो सकता है जिंदगी में ऐसी होता हो, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं नहीं, हाँ भाई, ये सही कह रहे हैं दादा, हाँ ऐसे ही होता है बिल्कुल, बस इतना ही होती है, मतलब उस निकलो। कमिश्नर ऑफ पुलिस भी जो आया है वो आईपीएस ऑफिसर पढ़ के इतना वो आया है, ही आल्सो नोस कि ही इज माय मास्टर, ही इज माय बॉस, तो वो जो स्मॉल नुआंसेस ऑफ एक्टिंग, ऐसा नहीं कि मतलब वो ऐसा नहीं कि वो जैसे सलमान खान होता है ना कि वो शर्ट का बेल्ट निकाल देगा, ये रख दिया है गिरवी जमेरा, जब तक नहीं पहनूंगा जब तक मैं अपना नाम साफ नहीं कर लेता, कुछ नहीं चला, देयर इज नो तमाशाबाजी। सिंपल वो कहता है कि भैया आपने अपना काम बराबर नहीं किया है, एंड आई वांट अ रिप्लेसमेंट, I don't think you're up to the mark and please resign. And this guy says, okay, I'll resign. Khatam. Story moves on. नहीं, उस समय पे ज्यादा चलता वैसा था ना, कि वैसा दिखाना जरूरी था, कि जैसे ही किसी ने बोला कि मैं तुम्हें नौकरी से एक सेकंड, नौकरी से बर्खास्त करने के पहले ये देखो, ये लिफाफा है, मैं अपना रेजिग्नेशन लेके चलता हूँ, ये लो। टूटिया पा था, टूटिया पा, इसको मैं बोलूंगा टूटिया पा। तो मेरे ख्याल से हम लोगों की उम्र हो गई है, तो शायद अब सेंसेस वापस आ रहे हैं कि नहीं भाई, हम रियलिटी देखना मेरी चाहते हैं। तो उम्र नहीं हुई, तेरी और उम्र हो गई, मेरी उम्र नहीं हुई। हम हाँ लोग को ठीक है, मत गिना तू ओके। अभी। Don't include me in there. नहीं नहीं, It's सही not a है। common gender. अच्छा सुनिए, वो बता दीजिए मुझे, आपका बहुत ही खूबसूरत जो वेबसाइट है, उस तक हमारे बच्चे जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो पहुंचेंगे, वो बहुत सारी रक्षाबंधन की शॉपिंग करना चाहते हैं, और क्योंकि बाहर वैसे भी चीजें इतनी सही नहीं है अभी, तो अपने घर के कंफर्ट से आपके
वेबसाइट पे कैसे पहुंचेंगे, और कुछ स्पेशल क्या आप डिस्काउंट देने वाले हो जितने भी हमारे आलोक नितिन पॉडकास्ट के लिसनर्स जाके वहां पे शॉपिंग करने वाले हैं उनको? आप खुद के प्लग करेंगे, वेरी गुड। ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट है alokonline.com, तो उसमें राखी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डाले हैं, तो प्लीज जाइए वहाँ पे। सारी बहनों को एक नम्र निवेदन है कि वहाँ जाइए, अपने भैया के लिए चॉकलेट, मिठाई, परफ्यूम्स, बॉडी केयर, ये वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाले मैंने वहाँ पे। अच्छा प्रोडक्ट चुनिए, ऑर्डर कीजिए, मैं आपको डिस्काउंट जरूर दूंगा। एंड अपने मेक इट सी ऑब्वियसली 2 साल से 1.5 साल से हम बंद है कमरे में। अभी फेस्टिवल, राखी इज द स्टार्ट ऑफ द फेस्टिवल्स। अगस्त में नॉर्मली फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, फिर राखी के बाद में गणेश जी आते हैं, फिर नवरात्रि आती है। नाउ द फेस्टिवल सीजन विल स्टार्ट टिल दिसंबर, इट एंड्स विद क्रिसमस एंड 31 दिसंबर। तो अभी मतलब त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, तो बस अभी एक के बाद एक आएंगे। तो प्लीज स्प्रेड लव and care for everybody and value relationships. बहुत ही बढ़िया बोला दादा आपने। और मैं एक चीज और बोल देता हूँ जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि alokonline.com पर जाने के बाद जो मैंने जो प्रोडक्ट्स देखे, और जब थोड़ा सा एक क्योंकि भाई हम एक ही दुकान में पहुंच के वहीं से सब कुछ नहीं खरीद लेते हैं, हम 4 दुकानें और घूमने वालों में से हैं। तो बाकी जगहों पे जाके देखा मैंने, तो मुझे ये मेरा पर्सनल टेक है, प्लीज दादा डोंट गेट ऑफेंडेड, प्लीज लिसनर्स डोंट गेट ऑफेंडेड। देखिए मुझे बाकी जगहों पे अननेसेसरली महंगा दिखा है सब कुछ। क्यों कर रहा, मेरी तारीफ कर रहा है ना, ऑफेंडिंग। हाँ वही, मतलब कहने का तरीका ऐसा होना चाहिए ना दादा कि लोगों को लगे क्या खतरनाक बोलने वाला है, और हाँ अच्छा ये खतरनाक बोलने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, आई हैव चेक्ड इट ऑलमोस्ट एट एवरी बिग वेबसाइट, और वो लोग राखी, चॉकलेट्स और 2-3 और ऐसी सपोर्टिव एक्सेसरीज के लिए दे आर चार्जिंग $1000 यार। 1,000 रुपए का है वो मिनिमम, मतलब ऑर्डर वहां पे। तो मैं बोला भाई इससे अच्छा तो alokonline.com में आप जाके जरूर देखिए, बड़ी रीजनेबल राखी और बड़ी खुशियों की राखी आपकी होगी। और जाते जाते मैं एक विशेष खिलाड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ दादा आपको। इनके बारे में नहीं पता होगा, पर क्योंकि अखबार में पढ़ा तो मुझे इनके बारे में जान के बड़ा अच्छा लगा। अब ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ को सेलिब्रेट करने का आज पूरा मन में वो लगा कि क्या बात है। हम कहते हैं कि आज मैं एक बड़ा अच्छा वीडियो देख रहा था कि हम सब काल चक्र के तहत बंधे हुए हैं। तो जो ऊपर उठ रहा था वो एक दिन नीचे जाएगा, जो नीचे था बेचारा वो ऊपर जाएगा, और ये सब काल चक्र के अंतर्गत ही होना है। और हमारे इंडिया जब आजाद हुआ था उस समय पे एक बड़े पॉपुलर खिलाड़ी जो बैडमिंटन में हमारे लिए करिश्मा कर रहे थे, और उस समय के कहते हैं कि ये बहुत बड़े सुपरस्टार थे, हम तो उस समय पे थे नहीं, तो मैंने सोचा इनका जिक्र करना चाहिए। नंदू नाटेकर, और इनका देहांत हो गया अभी 2 दिन पहले। और दादा आपको जान के आश्चर्य होगा कि नंदू जी वो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर थे जिन्होंने ओवरसीज यानी विदेश में कोई टूर्नामेंट जीता। ही वाज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन अ टूर्नामेंट ओवरसीज। और जो आप सुनते हैं ना, कई बार खबरों में आपने देखा होगा अर्जुना अवार्ड दिए जाते हैं, तो अर्जुना अवार्ड शुरू किया था 1961 में, एंड ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड, नंदू नाटेकर। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। तो हाँ, तो मुझे लगा कि यार ये तो कितनी अच्छी बात है, और हमको लगता है कि हमें सब कुछ पता है, बट हर दिन जब हम अखबार में देखते हैं तो ऐसी कितनी पर्सनालिटीज रहे, कितने लीडर्स रहे, जैसे कि हमने शुरू में भी बात की, जिन्होंने देश को दिशा दी और उन्होंने हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। तो इसी बात के साथ मेरे ख्याल से दादा आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं। हम लोग छुट्टियों से वापस आ चुके हैं, बहुत हमको आराम भी मिला, आनंद भी मिला। अब आगे आलोक नितिन पॉडकास्ट का सफर इसी तरह जारी रहेगा। Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.